गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम ऑर्डर टू मैट्रिक्स का इनवर्स की विधि बताए थे और आज के लेक्चर में हम उस पर बेस्ड प्रॉब्लम समझा रहे हैं, यानी सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है और नंबर ऑफ रो 2 है। इस मैट्रिक्स का कैसे हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं देखें आप। सॉल्यूशन गिवन दैट A is equal to 2 1 1 1, ये मैट्रिक्स है। फाइंड आउट इट्स इनवर्स। इसके इनवर्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम वर्किंग प्रोसीजर में स्टेप मैं बताया था, 4 स्टेप का एक प्रॉब्लम है। स्टेप फर्स्ट में मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, स्टेप सेकंड में कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं, स्टेप थर्ड में एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं, स्टेप फोर्थ में फार्मूला यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स। ये फार्मूला स्टेप नंबर 4 में यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टेप बाय स्टेप काम किया जाए। स्टेप फर्स्ट इसके डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटरमिनेंट्स ए, देखिए स्टूडेंट 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यानी ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। इसका जब डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसके डिटरमिनेंट्स में भी नंबर ऑफ रो 2 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम 2 होंगे। तो इसके डिटरमिनेंट में 2 1 1 1। अब इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 - 1 = 1 नॉन जीरो। स्टूडेंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट जब हम निकाले हैं तो देखिए ये नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मैट्रिक्स का इनवर्स मिलेगा। तो और सेकंड स्टेप पर चले जाएंगे। स्टेप नंबर सेकंड में क्या है, स्टेप नंबर सेकंड में कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट कोफैक्टर ऑफ ए? देखिए स्टूडेंट सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसको लिख लें। ए इज इक्वल टू 2 1 2 1 1 1 1 1। अब इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसके एलिमेंट को हम जनरल मैट्रिक्स से कंपेयर कर लेते हैं। कर लीजिए A11 A12 A21 A22 2 क्रॉस 2। ठीक है ना स्टूडेंट। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स से हम कंपेयर कर लेंगे। तो A11 का मान 2 आ गया, A12 का मान 1 आ गया, A21 का मान 1 आ गया, A22 का मान 1 आ गया। मतलब A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 1, A21 की वैल्यू 1, A22 की वैल्यू 1। ठीक है ना, कंपेयर करेंगे कैसे। अब इसका कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर ऑफ ए कैसे बताए थे, मेथड में बताया था। जो जनरल एलिमेंट होते हैं उसके कोफैक्टर कैपिटल लेटर से भी नोट करते हैं, और जो सफिक्स स्मॉल लेटर का है वही सफिक्स कैपिटल लेटर का हो जाता है। तो कैलकुलेट कर लीजिए A11 A12 A21 A22। ये 2 क्रॉस 2 का कोफैक्टर बना ना स्टूडेंट। अब A11 का मान, A11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, A12 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, A21 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, A22 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो चलिए स्टूडेंट इनके मान को कैलकुलेट किया जाए। A11 is equal to -1 to the power 1 plus 1। -1 जो सफिक्स है -1 की पावर 1 plus 1 मेथड में मैं बताया था कि वही काम करेंगे इनटू माइनस ऑफ A11 का माइनस कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट नोट में मुझसे यस छूट गया है, वो माइनस है, यस रहेगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए चलिए कैलकुलेट किया जाए। A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 हो गया, -1 की पावर 2 माइनस ऑफ A11 का माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? A11 का एलिमेंट क्या है? 2 का माइनस लेंगे, है ना, तो चाहिए तो यहाँ 2 लिख लीजिए। तो 2 का माइनस क्या होगा? 2 का माइनस निकालना है तो 2 के करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट, 2 के करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम इग्नोर कर देते हैं। आप वीडियो अगर देखे होंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जब हम मेथड बता रहे थे उसमें स्पष्ट मैं हाईलाइट किया हूं माइनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी एलिमेंट का माइनस हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो इग्नोर कर दीजिए। 2 का माइनस कैलकुलेट करना है तो 2 के करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम इग्नोर कर दीजिए। जब रो कॉलम इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ डिटरमिनेंट भी डालते हैं स्टूडेंट। ए का डिटरमिनेंट क्या बना है? 2 1 1 1 ये डिटरमिनेंट बना है। 2 का माइनस हमको चाहिए, 2 का माइनस चाहिए तो 2 के करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करिए, रो कॉलम इग्नोर मतलब छोड़ देना, रो कॉलम छोड़ देंगे तो 1 बचाना स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा इनटू 1। A11 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही स्टूडेंट हर एलिमेंट का मान हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली A12 देखिए A12 यही है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब 1 के करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम इग्नोर करिए, रो कॉलम इग्नोर, ये 1 आया तो ये माइनस पोजीशन पर -1 हो जाएगा, है ना। देखिए -1 के पावर 1 प्लस 2 जब लिखेंगे -1 के पावर 1 प्लस 2 तो -1 के पावर क्यूब हो जाएगा, -1 के पावर क्यूब इंटू 1 तो -1 इंटू 1 यानी -1 हो जाएगा स्टूडेंट, -1 हो गया। अब A21 कैलकुलेट कर लीजिए। A21 प्लस ये माइनस पोजीशन पर है, रो कॉलम छोड़ दीजिए, रो कॉलम 1 बचा, ये भी हो जाएगा -1। और A22 देख लीजिए, A22 रो कॉलम छोड़िए, 2 बचा, 2 आ गया स्टूडेंट। हर एलिमेंट देखिए A11 A12 A21 A22 कैलकुलेट हो गया ना, इसी में रख दीजिए, इसी में रखेंगे तो फैक्टर ऑफ A कैलकुलेट हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ A कैलकुलेट कर लिया है। Cofactor of A is equal to determinants, cofactor of A is equal to matrix 2 क्रॉस 2। तो मान क्या कैलकुलेट किए थे? ये 1 हो गया स्टूडेंट, ये -1 हो गया और -1 हो गया और ये 2 हो गया। स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इरेज हो गया था। A11 का मान 1 निकला था,
A12 का मान -1 निकला था और A21 का मान -1 निकला है, A22 का मान A22 निकला है, ठीक है ना। इन सभी मान को स्टूडेंट, इन सभी मान को इसमें जब फिलअप करेंगे तो आपका ये फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये ठीक। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे स्टूडेंट? स्टेप नंबर 3 में एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए इसका। स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट एडजॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। स्टेप 3 एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ट्रांसपोज हो जाएगा। तो कोफैक्टर क्या निकाले हैं? 1 -1 2, इसका ट्रांसपोज निकाले हैं। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, हो जाएगा क्या? 1 -1 1 -1 2। ये आपका हो गया स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो कोफैक्टर निकाले हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज कैसे करते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, वीक है। रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो देखिए 1 -1 रो है, 1 -1 यहाँ रो हो गया, -1 2 रो है, -1 2 यहाँ कॉलम। देखिए 1 -1 रो है ना स्टूडेंट, देखिए कॉलम 1 -1 कॉलम चेंज हो गया, और -1 2 क्या है? रो में है, तो -1 2 देखिए कॉलम चेंज हो गया ना। तो इस तरीके से एडजॉइंट फाइंड आउट हो गया। स्टेप नंबर 4 में फार्मूला इस्तेमाल कर देते हैं स्टूडेंट। तो फार्मूला इस्तेमाल कर लिया जाए। स्टेप नंबर 4 में फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेप 4 एडजॉइंट ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट। फार्मूला आप याद रखेंगे स्टूडेंट, तभी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप कैलकुलेट किए हैं, डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट किए हैं। स्टेप 1 से डिटरमिनेंट कैलकुलेट किए हैं, स्टेप 3 से एडजॉइंट कैलकुलेट किए हैं। तो फर्स्ट और थर्ड इसी में यूज कर लीजिए, ए इनवर्स निकल जाएगा। कहिए ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपके सामने है स्टूडेंट्स 1 -1 2, और अपॉन क्या है? डिटरमिनेंट 1। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट, न्यूमरेटर में मैट्रिक्स है 2 × 2 का, न्यूमरेटर में मैट्रिक्स है 2 × 2 का, और डिनोमिनेटर में 1 है। अब इस 1 का डिवाइड हर एलिमेंट में करते हैं, यही मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है। मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? यदि किसी मैट्रिक्स में m स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो m मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? यदि m मैट्रिक्स में डिवाइड कर रहा है तो m मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में डिवाइड करेगा, यही प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स का। तो ये डिवाइड कर रहा है तो हर एलिमेंट में डिवाइड करेगा, और 1 है तो किसी एलिमेंट में जब हर एलिमेंट में डिवाइड करेगा वही एलिमेंट प्राप्त होगा, अर्थात 1/1 -1/1 -1/1 2/1
इस 1 का डिवाइड हर एलिमेंट में कर दिए, 1 का डिवाइड हर एलिमेंट में कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो आसान है सॉल्व करना। 1 -1 ये मैट्रिक्स का इनवर्स होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। जब आप प्रॉब्लम को एक से ज्यादा बार लगाएंगे तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो मैं यहाँ सॉल्व किया हूँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हूँ। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, स्टेप फोर्थ में क्या करते हैं। तो मैं इस वजह से स्टेप बाय स्टेप लिख रहा था कि आपको मेथड पता हो जाए। यदि आप प्रैक्टिस कर लिए प्रॉब्लम को करना क्या है, तो स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या होता है, समय कम लगता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में मैट्रिक्स का इनवर्स निकलवाएंगे 3 क्रॉस 3 का। तो सबसे पहले उस पर हम मेथड बता देंगे कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का कैसे इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, उसका मेथड बता देंगे। मेथड बताने के पश्चात उस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का जो इनवर्स पर एक प्रॉब्लम हम बताए हैं स्टूडेंट, इस पर कुछ बोर्ड की प्रॉब्लम हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेंड कर देंगे। आप लोग उसको आप सॉल्व करते रहिएगा। एक ही टाइप की प्रॉब्लम है, आप उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना है। थैंक्स।